आपने सुना? आज प्रधानमंत्री मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अनाउंस किया कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या? और देश के प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? चलिए समझते हैं बहुत सिंपल शब्दों में। तो सेमीकंडक्टर यानी चिप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है जो किसी भी मशीन या गैजेट को चलाता है। जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है जो हर काम का सिग्नल देता है, वैसे ही फोन, कंप्यूटर, कार, वॉशिंग मशीन, टीवी, रॉकेट, मिसाइल, सबका दिमाग ये चिप होता है। आप अपना मोबाइल खोल के देखो, उसके अंदर एक छोटा सा प्लेट टाइप पार्ट होता है जिसमें हजारों लाखों सर्किट्स होते हैं। वही है सेमीकंडक्टर। उसके बिना आज की दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा। भारत अपने 100% सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है। 2020 में लगभग $15 बिलियन के चिप्स इंपोर्ट हुए थे और 2025 तक की डिमांड $32 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इसमें से 37% चिप्स सिर्फ चाइना से आती है। दुनिया में ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना चिप मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े लीडर हैं और पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज लगभग 37.4 लाख रुपीस करोड़ का है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर हम अपने चिप्स खुद बनाएंगे तो हम अपने गैजेट्स, गाड़ियों, सैटेलाइट्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे और ये हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने का आइडिया भारत में 50 से 60 साल पहले आया था, लेकिन बुरे फैसले, ब्यूरोक्रेसी के झंझट और पॉलिटिकल विल के अभाव की वजह से इसे गर्भ में ही मार दिया गया। हमने 50-60 साल खो दिए। चलिए समझते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। भारत ने कई बार सेमीकंडक्टर बनाने का मौका पाया, लेकिन हर बार हम अपने ही हाथों से वो मौका गवा बैठे। कभी सरकारी लाल फीताशाही ने रोका, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और कभी लीडरशिप में विजन की कमी। 1960s से शुरू हुई ये कहानी बताती है कि कैसे हम बार बार चिप मैन्युफैक्चरिंग की रेस में पीछे छूट गए, जबकि ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना आगे निकल गए। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं वो काली कहानी जहां से भारत ने सेमीकंडक्टर की रेस का बस मिस करना शुरू कर दिया। 1960 में दुनिया की मशहूर कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने भारत में अपना प्लांट लगाने का सोचा था, लेकिन सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने इतना परेशान किया कि वो सीधा मलेशिया चले गए। 1962 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए एक FAB शुरू की, लेकिन क्वालिटी और प्राइस में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाए और प्रोजेक्ट फेल हो गया। 1987 में मेटकम सिलिकॉन लिमिटेड और BEL की पार्टनरशिप बनी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवॉल्यूशन ला सकती थी, लेकिन सरकार ने प्रॉमिस सब्सिडाइज्ड बिजली तक नहीं दी और प्रोजेक्ट बंद हो गया। 1984 में चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड शुरू हुआ। उस वक्त के लिए ये अपने आप में काफी एडवांस था, लेकिन 1989 में एक आग ने पूरा कॉम्प्लेक्स जला दिया और उस आग ने भारत का सेमीकंडक्टर सपना सालों के लिए राख बना दिया। सबसे बड़ी बात, ये आग किसने लगाई, कैसे लगी, इसका असली सच आज तक किसी के सामने नहीं आया। और जैसे सिद्धार्थ जारबी ने भी एक बार कहा था, ये एक ऐसा राज है जो अभी तक फाइल में दबा हुआ है। फिर 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस की, लेकिन 6 साल तक ये कागज पर ही पड़ी रही। 2011 में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया गया, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं निकला। इस बीच कई ग्लोबल कंपनीज भारत आईं, लेकिन रेड टेप, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सपोर्ट की कमी देखकर सब वापस चली गई। 2014 तक भारत सरकार के पास ना विजन था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और हम सेमीकंडक्टर की ग्लोबल रेस में 12 जनरेशन पीछे हो चुके थे। लेकिन मोदी सरकार के आते ही उन्होंने सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर पूरा अप्रोच ही बदल दिया। देश में बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया और एनर्जी सप्लाई को मजबूत बनाया। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के लिए 50% तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है। साथ ही R&D, टैलेंट डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस है। इस नए विजन के तहत बड़े कदम उठाए गए। माइक्रोन गुजरात में अपना ATMP फैसिलिटी बना रहा है 22,516 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ, जिससे 20,000 नौकरियां मिलेंगी।
फॉस्कॉन सिलिकॉन एफएबी और डिस्प्ले एफएबी लगाने के लिए अप्लाई कर रहा है। वेदांता भी नए पार्टनर्स के साथ अपना एफएबी प्लान आगे बढ़ा रहा है। चिप बनाने के 3 मेन स्टेजेस होते हैं: डिजाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग। डिजाइन का काम भारत में होता है और टेस्टिंग पैकेजिंग में भी अब हम केपेबल हैं। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है फैब्रिकेशन, यानी चिप का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही हमेशा हमारे पास नहीं था और इसी वजह से हम पिछले कई दशकों से पीछे रहे। 17 जनवरी 2025 को भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में एक बड़ी प्रोग्रेस हुई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया। ये प्रोजेक्ट मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के तहत अप्रूव हुआ है। इसके तहत सीजी अपनी नई OS80 फैसिलिटी यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट शुरू करेगा, जो भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसी महीने भारत का पहला मेड इन इंडिया चिप तैयार होकर मार्केट में आने वाला है। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक लीप है। इससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खासकर चाइना पर कम होगी। डिफेंस और स्पेस सेक्टर्स में स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड सेक्टर्स में लाखों नए रोजगार मिलेंगे और भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपनी एक मजबूत जगह बनाएगा। ये कदम इंडिया को दुनिया का एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाने की तरफ एक मजबूत सिग्नल है। अगर कल कोई आपके सामने आकर ये क्लेम करे कि इसकी शुरुआत तो हमने की थी, तो बस उनको ये पूरा वीडियो दिखा देना ताकि उन्हें असली सच्चाई पता चल जाए कि कैसे 50-60 साल पहले शुरू होने का मौका था, लेकिन बुरे फैसलों, लाल फीताशाही और पॉलिटिकल विल के अभाव ने हमारे सपने को गर्भ में ही मार दिया, और कैसे 2014 के बाद मिशन मोड में काम करके हम वापस रेस में आए। दोस्तों, सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चिप नहीं, ये भारत का फ्यूचर है और इस फ्यूचर को बनाने का काम अब रुकने वाला नहीं। ये तो बस शुरुआत है। भारत अब दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी पावर बनने की राह पर है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।